वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीओ सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए एग्जाम डेट जल्द ही यूपीपीएससी की तरफ से देखने को मिल सकती है। आप इसमें अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। प्रीलिम्स के लिए काफी सारे लोगों ने नए पेड बैच की रिक्वेस्ट की थी, तो एपीओ प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जो 150 मार्क्स का पेपर आने वाला है 2 भागों में, जो है 50 मार्क्स का आपका जीएस पूछे जाना है। जीएस में सब्जेक्ट्स का डिवीजन है जिसको आगे डिस्कस करेंगे। सामान्य विधि जो पूछे जाना है, इसमें कुछ अधिनियमों को कवर करना है हमको। 150 अंक में से आपको कट ऑफ निकालना है, तब आप जाकर के मुख्य परीक्षा लिख पाएंगे। 100 अंक विधि अधिनियमों वाले खंड के और आपके 50 मार्क्स हो गए जीएस वाले के लिए। 150 में से आप कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे तब मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू से यहाँ पर चयन होना है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा पास करना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आप फर्स्ट स्टेज से ही बाहर हो जाएंगे। इसमें 130 की नेगेटिव मार्किंग भी है। कैसे क्या तैयारी आपको करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस किस तरीके से कंसाइज मटेरियल, रेलिवेंट मटेरियल और जो मटेरियल कम दिनों में कवर किया जा सकता है उसको कैसे उपलब्ध कराएगा, उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करेंगे। स्ट्रैटेजी वीडियो है आपका, जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। आप सभी पूरे 150 कह सकते हैं मार्क्स की तैयारी हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं। 150 मार्क्स में यहाँ पर 50 सामान्य अध्ययन के सवाल होंगे और हर सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर लिख रखा है। आयोग ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है किस विषय से कितने सवाल होंगे, थोड़ा सा आसान कर दिया आपके लिए। जैसे विश्व भूगोल जनसंख्या से 8 प्रश्न होंगे, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था से 8 प्रश्न यहाँ पर होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 8 प्रश्न आपको फेस कर रहे हैं, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नेशनल मूवमेंट वाले पोर्शन से, और भारत का इतिहास यहाँ पर 8 मार्क्स में पूछा जाएगा 8 क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम यानी करंट अफेयर 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, और सामान्य विज्ञान आएगा ये 8 मार्क्स का। तो इस तरीके से 50 अंक और 50 प्रश्न ये हो गए, और 100 प्रश्नों का आपका ये भाग 2 वाला होगा। मतलब एक ही पेपर में 2 हिस्से होंगे। भाग 1 में सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे और भाग 2 से यहाँ पर आपका अधिनियम और विधि इसमें शामिल है। बेसिक लॉ में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शामिल है, और 2 अन्य चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। एक है उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और नियमावली, इसमें 15 यहाँ पर प्रश्न होंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। और यहाँ पर भारतीय संविधान के यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे। भारतीय संविधान यहाँ पर पूरा बेसिक नहीं आएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर के और ट्रिब्यूनल वगैरह तक ये सब नहीं पूछेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस वगैरह हैं जो इन विधि से कैसे लिंक होंगे, संविधान और विधि कैसे लिंक होगी आपस में, इससे एसोसिएटेड कुछ केसेस होंगे जो हमको स्टडी करने पड़ेंगे। इसका मटेरियल हम देंगे आपको। तो यहाँ पर 30 प्रश्न और 30 अंक के यहाँ पर पूछे जाएंगे भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस से, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से यहाँ पर पूछे जाएंगे 20 प्रश्न 20 अंकों के, हर प्रश्न 1 अंक का है, और क्लियर है यहाँ पर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस, जो सबसे बड़ी कह सकते हैं संहिता है, वॉल्यूमिनस है, ज्यादा धाराएं हैं इसमें 25 सवाल पूछे जाएंगे। भारतीय पुलिस अधिनियम और नियमावली छोटी धारा है, मतलब छोटी कह सकते हैं, नियमावली है, इसमें कम धाराएं हैं, इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। हम अपने पेड ग्रुप में अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम पूरा मटेरियल दे चुके हैं आपको भारतीय न्याय संहिता का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधे वीडियो क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और नियमावली के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं जल्द, और भारतीय संविधान में जल्द से जल्द कंप्लीट करा दी जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक विधि लगभग 70% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 30% बाकी है। और इस तरीके से आप लगातार ग्रुप में आने के बाद अपना स्टडी रिज्यूम कर सकते हैं, ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। लगभग सारे वीडियोस बन चुके हैं, जल्द ही बाकी भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसके तो सारे वीडियोस पहले ही प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसकी आपको पीडीएफ वगैरह भी अब मिलनी शुरू हो जाएंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ A4 साइज में, जिसे आप पढ़ करके रिवीजन शुरू कर सकते हैं। इसका देखिए कट ऑफ समझ लीजिए, एक मॉडरेट लेवल पेपर के हिसाब से थोड़ा सा अधिक ही रहता है। जैसे यहाँ पर अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 103 अंक यहाँ पर लाने हैं, यहाँ पर 150 में से यहाँ पर दिया हुआ है 103 अंक आपको लाने अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति का यहाँ पर गया था 91, जनजाति का 55 गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 100 गया था, ईडब्ल्यूएस का सामान्य वर्ग से भी अधिक चला गया था 107, ठीक है, और महिला वर्ग का यहाँ पर 104 गया था। आपको ट्रिपल डिजिट में ही यहाँ पर स्कोर करना होता है, ध्यान रखिएगा। तैयारी के दौरान आपको इस वजह से 105 से 110 प्रश्न सही करने का लक्ष्य यहाँ पर साधना पड़ेगा, और इसलिए सभी विषयों की तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब जितने भी टॉपिक्स दिए हैं, चाहे विज्ञान हो, चाहे भारत का इतिहास हो,
बेसिक विधि में जो अधिनियम है उनको अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए आपको, जिससे आप ट्रिपल डिजिट पे स्कोर करें। क्योंकि अगर मॉडरेट पेपर में ये कट ऑफ जा रहा है, तो अगर जैसा पेपर पहले आया था 2022 में वैसा ही पेपर आ गया, तो ट्रिपल डिजिट में ही कट ऑफ आपको टारगेट करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का भी इफेक्ट रहेगा, यानी कि 3 प्रश्न अगर आप गलत करेंगे तो एक सही वाला हटा दिया जाएगा, एक सही वाले का अंक जो है वो हटा दिया जाएगा। इसी को ऋणात्मक मूल्यांकन या फिर नेगेटिव मार्किंग कहा जाता है। यानी कि आप सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर सकते, जो आपको आते हैं वही करना पड़ेगा। और 3 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो एक सही वाले का अंक यहाँ से हटा दिया जाएगा। यानी 3 प्रश्न गलत करने का आशय है, 4 प्रश्न गलत करना, ये मान के चलिए आप। तो आपको देखने में तो सिलेबस प्रीलिम्स का काफ़ी छोटा लग रहा होगा कि भाई 6 टॉपिक इधर हो गए और जो है 5 टॉपिक इधर, 11 ही टॉपिक तैयार करने हैं, तो ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन इसमें अच्छी खासी समझ बनाने की ज़रूरत होगी, खासकर बेसिक विधि में, क्योंकि बीएलएस जो है उसमें 30 प्रश्न पूछे जाएँगे। 30 प्रश्न पूछे जाने का मतलब है कम से कम 50 तथ्य आयोग इससे निकालेगा। तो 50 तथ्य पूछे मतलब समझने के लिए आपको पूरा अधिनियम अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, इसकी समझ बनानी पड़ेगी। और क्योंकि ये अधिनियम नए हैं, अगर आप लॉ से ग्रेजुएट हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो पहले के ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों ने दूसरे अधिनियमों को पढ़ा होगा। यानी कि सीआरपीसी जो चलता था और आईपीसी जो चलता था, कह सकते हैं पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट चलता था, तो उसको आपने स्टडी किया होगा। तो काफ़ी सारे आधारभूत जानकारी तो वही रहेगी, लेकिन धाराएँ बदल जाएँगी। किस धारा में क्या प्रावधान है वो बिल्कुल बदल चुका है, हर चीज़ बदल चुकी है। तो अच्छे खासे रिवीजन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और समझ बनाने की ज़रूरत तो है ही। तो इसी वजह से फोकस किया गया है कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जो आप तैयार भी कर सकें। डेली 7 से 8 घंटे तो निकालने ही निकालने हैं, लेकिन अगले 100 दिवस में, 90 दिवस जितना भी एग्ज़ाम के लिए समय बचा है, अगर आप 7 से 8 घंटे यहाँ पर निकाल ले जाते हैं, निश्चित तौर पर अभी भी अपना कट ऑफ क्लियर करने लायक तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, 7 से 8 घंटे अगर आप देने के लिए तैयार हैं हमारे पेड ग्रुप में, तो ये सामग्री आराम से तैयार की जा सकती है। आपने जो बैच परचेज़ किया होगा उस हिसाब से स्टडी मटेरियल मिला होगा, और जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए हम यहाँ पर ब्रीफ बता दे रहे हैं कि इस बैच के लिए क्या स्टडी मटेरियल दिया गया है और ऐसे आगे क्या मिलेगा। यूपीपीएससी एपीओ प्री ओनली स्टडी मटेरियल बैच जिन लोगों ने लिया है, तो 150 अंकों के लिए, 150 प्रश्नों के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल पढ़ना जरूरी है वो आपको दिया जाएगा। समान अध्ययन के 50 प्रश्नों के लिए और भाग 2 विधि के 100 प्रश्नों के लिए संपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी। स्मार्ट बोर्ड फॉर्मेट में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे। पहले ये अलग तरीके के फॉर्मेट में होते थे, कंप्यूटर फॉर्मेट में, लेकिन अब ये स्मार्ट बोर्ड फॉर्मेट में हमने देना यहाँ पर शुरू कर दिया, जिससे अच्छी खासी आप समझ बना सकें और टीचर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट भी कर सकें। ठीक है, फेशियल वीडियो से इंटरेक्शन अच्छा होता है, आपको जो चीज़ समझानी होती है वो अच्छे से समझा पाते हैं हम लोग, खासकर विधि में इसका काफ़ी अहम रोल रहता है। कई सारे एग्जाम्पल्स जो है अच्छे से स्मार्ट बोर्ड वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में समझा दिए जाते हैं। वीडियो क्लासेस के नोट्स भी दिए जाएंगे, वीडियो नोट्स जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेंगे, यानी कि जो वीडियो में पढ़ाया जाएगा वो भी द्विभाषी संस्करण में रहेगा और जो आपको नोट्स दिए जाएंगे वो भी द्विभाषी संस्करण में ही रहेंगे शुरू में। सारी वीडियो क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स हम A4 साइज के वर्ड फॉर्मेट में दे देंगे, ये अलग अलग रहेगी। A4 साइज के फॉर्मेट में हिंदी में अलग रहेगा और अंग्रेजी भाषा में अलग रहेगा, जिससे जिनको प्रिंट लेना है उनके पेजेस वेस्ट ना हो। लेकिन जो शुरू में पीपीटी मिलेगी, यानी कि जो क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेंगे। जैसा आपका पेपर आता है, एक तरफ हिंदी भाषा में लिखा रहता है, एक तरफ अंग्रेजी भाषा में, उसी फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे। वैसे भी मुख्य परीक्षा में आपको हिंदी का पेपर भी देना पड़ता है, तो हिंदी की अच्छी खासी समझ बनाइए। और हिंदी एक इम्पॉर्टेंट रिक्विजिट है इस वैकेंसी में, हिंदी तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि कामकाज की भाषा कोर्ट्स में जो है उत्तर प्रदेश में हिंदी ही है। ठीक है, आज भी एफआईआर उत्तर प्रदेश में हिंदी में ही लिखी जाती है। ओनली जीएस स्टडी मटेरियल पेड बैच के बारे में बात करें, तो जिनको जीएस की सिर्फ तैयारी करनी है, अगर आप बेसिक विधि कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आप जीएस वाला कोर्स ले सकते हैं। जीएस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस से बेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है नहीं, किसी भी कह सकते हैं यूपीपीएससी के एग्जाम के संदर्भ में अगर आप बात करें, यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स की भी हमारी टीम तैयारी कराती रही है पिछले 8-9 वर्षों से। तो समान अध्ययन का सबसे बढ़िया मटेरियल अगर किसी के पास उपलब्ध है ऑनलाइन माध्यम में, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस है। टाइम एंड अगेन हम ये बात साबित कर चुके हैं, लगातार सारे प्रूफ हम आपको देते रहते हैं। जब हमने लास्ट टाइम बैच नहीं भी चलाया था बेसिक विधि का, हमने समान अध्ययन की तैयारी कराई थी, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे बैच से आ गए थे समान अध्ययन में। तो समान अध्ययन की भी क्लासेस आपको स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में मिलेंगी। लेकिन अगर किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर नहीं देखना चाहते हैं, आप नोट्स से स्टडी कर सकते हैं। सारे वीडियो क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स जो है A4 साइज फॉर्मेट में करके दे दिए जाएंगे, और ये जल्द मिलने भी वाला है, क्योंकि जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ समान अध्ययन लगभग आपके ग्रुप में कंप्लीट हो चुका है। और ओनली टेस्ट सीरीज ग्रुप के बारे में बात करें तो इसमें जो है
आपके 10 फुल लेंथ टेस्ट हम करा देंगे। इसमें 150 प्रश्न रहेंगे हर टेस्ट में। जैसा पेपर आता है 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 100 यहाँ पर विधि के। उत्तर कुंजी और व्याख्या के सहित ये दिया जाएगा। टाइम प्लान आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगा जल्द ही। मतलब किस डेट पर कौन सा टेस्ट होगा ये जल्द ही हम आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओनली पेड क्विज में 1500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराएंगे और ये क्विज कराना हम लोग जल्द ही इसमें शुरू करने वाले हैं। अब इसमें करंट अफेयर भी 10 मार्क्स का आएगा, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे। वो करंट अफेयर जो है हम जो दे रहे हैं उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई अलग से मैगजीन वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डेली न्यूज़पेपर तो आप भूल ही जाइए, इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की टॉपिक वाइज और एमसीक्यू फॉर्मेट में जो मंथ वाइज पीडीएफ देते हैं जिसमें करंट अफेयर रहते हैं वो आपको मिल जाएगी। जनवरी से लेकर मेरे हिसाब से आप ये तैयार कर लीजिएगा और जब एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगी, मान लीजिए 2026 फेब में एग्जाम होता है किसी डेट पर, तो आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आप फरवरी 2025 से तैयार करें। मतलब 1 वर्ष का लगभग लेकर के चलिए। हर मंथ में से एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। एपीओ में 10 सवाल अगर पूछे जाते हैं तो अलग अलग मंथ के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जनवरी 2025 से अभी हम तैयार करा रहे हैं। हमने यहाँ पर दे दिया है। अच्छा, अगस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अब जो लेटेस्ट पेड बैच मिल चुका है नवंबर तक का मिल चुका है आपको। टॉप 500 एमसीक्यू करंट अफेयर हम लोग देते हैं। ये करंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपको नहीं लगता कि करंट अफेयर की अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो मंथ वाइज मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ हम लोग देते हैं, इसको पढ़ना जरूरी है। इसको आप पढ़ेंगे तभी आप अपने 10 क्वेश्चन समान अध्ययन वाले पोर्शन में क्लियर कर पाएंगे। पिछली बार एग्जाम हुआ था अगस्त 2022 में। ये पेपर हमने ग्रुप में अपना शेयर कर दिया है। इससे कुछ आपको लाभ मिल जाएगा। जीएस वाले में आपको समझने में मदद मिलेगी किस किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे अभिकथन कारण वाले सवाल ये जीएस वाले में भी आ सकते हैं और विधि वाले सेक्शन में भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे फैक्चुअल सवाल, कंसेप्चुअल सवाल भी हैं, लेंदी सवाल भी हैं और हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल भी हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस पर ज़्यादा तरजीह दी जाएगी यहाँ पर। ये सवाल भी फैक्चुअल ही है। ठीक है, तो फैक्चुअल सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे विधि में भी और जीएस वाले में भी। आप लगातार देख सकते हैं मैचिंग वाले सवाल हैं। मतलब एक क्वेश्चन में कई सारे फैक्ट पूछने का भी प्रयास आपसे किया जाएगा इस तरीके से। तो अच्छे से आपको पढ़ना है, रीडिंग पर फोकस करना है, रिवीजन पर फोकस करना है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने की जरूरत आपको पड़ सकती है और लास्ट टाइम में अच्छे खासे रिवीजन और प्रैक्टिस की जरूरत आपको पड़ेगी। तभी स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने टेस्ट सीरीज और पेड क्विज भी आपको इसमें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। हम लोग पेड क्विज जनरली नहीं कराते हैं हम हर एग्जाम में, लेकिन इसमें एग्जाम की नीड है कि जो है पेड क्विज भी आप करें, टेस्ट सीरीज भी करें और जो लोग कंप्लीट पेड बैच लिए हुए हैं उनको स्टडी मटेरियल के साथ प्रैक्टिस रिसोर्स भी मिलेंगे। मतलब अगर आपने कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज और पेड क्विज लिया है तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो इस तरीके के प्रश्न जीएस में आते हैं। विधि का भी आप सेक्शन देख सकते हैं। विधि अब तो खैर सिलेबस बदल गया है। पहले सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट ये सब आता था, लेकिन आप एटलीस्ट जो है क्वेश्चन देख करके अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें भी फैक्चुअल ही रहेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर फोकस किया जाएगा। नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू कंसेप्चुअल क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन भी कई सारे रहेंगे। मैचिंग वाले सवाल इसमें कई सारे पूछे जाएंगे। तो धाराएं रटनी पड़ेंगी, कई बार जो है रटना पड़ेगा आपको कई सारी चीजों में। जैसे ये सवाल आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, दवाओं में मिलावट पूछा है कि आईपीसी 1860 की किस धारा में गिवन है। अब पूछ सकते हैं कि बीएनएस की किस धारा में अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में बात की गई है या किस चैप्टर में जो है ये का वर्ड है अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। इस तरीके से ऐसे बीएनएसएस में पूछ सकते हैं। यहाँ पर सीआरपीसी वाली चीजें पूछी हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। ये बीएनएसएस से कनेक्ट करके आ सकता है। ठीक है, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, अब बीएनएसएस की किस धारा में गिवन है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी किस तरीके से की जाएगी, किस में गिवन है, ये ऐसे आ सकता है। ये दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के सदृश्य है। विच प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिसेंबल्स विद हीबियस कॉर्पस रिट। ये कंसेप्चुअल सवाल पूछा है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन से कह सकते हैं बेसिक विधि को लिंक किया है। तो ऐसे सवाल फिर से बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अंदाजा तो मिल ही जाएगा कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, भले ही सब्जेक्ट मैटर मैच नहीं हो रहा है। पुलिस एक्ट से देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं। ज्यादातर फैक्चुअल ही सवाल हैं। अगर आप सवालों को गिने कैटेगराइज करें कि फैक्चुअल सवाल कितने, कंसेप्चुअल कितने हैं, तो आप देखेंगे फैक्चुअल सवालों की संख्या ज्यादा निकलेगी। तो इसमें कोशिश कर रहे हैं आपको कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। धाराओं का सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चैप्टर में कौन कौन से कानून गिवन है, कौन से चैप्टर में किस तरीके के कानून गिवन है। ठीक है, बीएनएस में, बीएनएसएस में, ये आपको देखना है। बाकी तो आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। वीडियो लेक्चर से आपको समझाया जाएगा किस तरीके से आपको सब्जेक्ट मैटर तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 को अगर आप ध्यान से देखें तो जो एग्जांपल या जो सिनेरियो, ये जो इलिस्ट्रेशन यहाँ पे गिवन है,
जो दृष्टांत गिवन है, एग्जैक्टली सेम दृष्टांत जो है ये किसमें गिवन है? बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये सेम गिवन है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में रहा होगा, तो उसमें पूछा है कि किस धारा के तहत सुसंगत होगा, और इसमें ये बीएसए के तहत पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन कि किस धारा के तहत ये एग्जाम्पल सुसंगत है। तो ज्यादातर फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनानी है, कुछ जगह कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत पड़ सकती है आपको। आप सारे यहाँ पर वीडियो लेक्चर कंप्लीट करिएगा और जो मैटर दिया जाएगा उसको अच्छे से रिवाइज और रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, खासकर ये बेसिक विधि की जो जब अगर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब जो कि फैक्चुअल नेचर का पेपर होगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्चुअल रहेंगे, तो पढ़ाई, प्रैक्टिस और रिवीजन पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे। सिंपल सा मेथड है, लेकिन इसमें डेली जो है 7 से 8 घंटे आपको लगना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पर, आपके अधिनियम हैं उनमें कई सारे सेक्शंस यानी कि धाराएं हैं, उसमें भी कई सारे क्लॉजेज हैं, तो ये सब तैयार करने के लिए समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए नहीं हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रेडिक्ट करके दे दिए जाएं कि बीएनएस में कौन कौन सी धाराएं जरूरी हैं या फिर बीएनएसएस में कौन कौन से चैप्टर्स जरूरी है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ लें और आप पास हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई भी ये प्रिडिक्शन गेम के चक्कर में नहीं पड़िएगा। सारी आप कह सकते हैं नियमावली, अधिनियमों को पढ़िए, कुछ ज़रूरी बातों को आप रटिए जो आपको बता दिया जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस में कि कौन कौन सी धाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर किन किन धाराओं के कौन कौन सी डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिए, आप उसको तैयार कर लीजिए। लेकिन पढ़ना पूरा ही है, किसी भी प्रकार के शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मुख्य परीक्षा भी देना है, आपको अच्छे से नॉलेज तो गेन करना ही करना है। आप इस चक्कर में मत रहिए कि हम जो है कुछ स्पेसिफिक धाराओं को रट लेंगे और उन्हीं से हम जो है कर लेंगे, ऐसा आप मत करिएगा। इसमें जितना भी यहाँ पर दिया जाएगा, जितना भी बेयर मिनिमम जरूरी है, वही स्टडी फॉर सिविल सर्विस यहाँ पर आपको उपलब्ध करा रहा है। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने 4 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया, लेकिन बीएनएस के लिए 9 क्लासेस लगी, क्योंकि वो एग्जाम की डिमांड थी। ठीक है, आप चाहें तो रिवीजन के लिए नोट मेकिंग वाला मेथड अपना सकते हैं, चाहे तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन वाला, दोनों ही मेथड कारगर हैं। अगर आप बेसिक विधि में कुछ कुछ अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो चाहे तो बना सकते हैं। और सारी क्लासेस खत्म होने के बाद कुछ रिवीजन टिप्स और एंड ट्रिक्स वगैरह भी हम उपलब्ध कराएंगे आपको। सारी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और नोट्स आपको कंप्लीट करा दिए जाने के बाद प्रैक्टिस रिसोर्सेज पर आप फुली रिलाई कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज लगाइएगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे उस लेवल के क्वेश्चन हम करा देंगे। और ये भी, ये तो हम नहीं प्रॉमिस करते कि टेस्ट सीरीज में जो सवाल कराए जाएंगे सारे के सारे एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पेड क्विज करा दी जाएगी, पेड क्विज से आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि किस किस तरीके के प्रश्न हमको तैयार करने हैं, मतलब किस लेवल तक आयोग हमको पूछेगा, किस लेवल तक ग्रिल किया जाएगा, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा, उस स्तर तक आप पहुंच जाएंगे। टेस्ट सीरीज लगाने से आपको अंदाजा पड़ेगा कि जो फैक्चुअल सवाल जो आ रहे हैं वो कितने हद तक हम सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज में सवाल कराए जाएंगे वो वैसे ही मिलते जुलते सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज जो होती है वो आपको इतना तैयार कर देती है एग्जाम के लिए कि आपका माइंडसेट बन जाता है कि इस तरीके के प्रश्न हमको फेस करने हैं, जिससे एग्जाम के दिन आपको सरप्राइज नहीं फील होता है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का ये महत्व है कि आपके सब्जेक्ट मैटर में से फैक्ट्स किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उसको तैयार करा दिया जाता है। पेड क्विज में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन करा दिया जाता है, तो इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलता है। ओवरऑल किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में गाइडेंस का महत्व तो है ही, तो गाइडेंस आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस प्रोवाइड कर ही रहा है। बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट प्रैक्टिस रिसोर्सेज। लेकिन स्टूडेंट्स एफर्ट को कभी भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अगर हमारे दिए हुए कोर्स को आप स्टडी नहीं करेंगे, वीडियो लेक्चर को देखेंगे नहीं, और जो है सभी कह सकते हैं अधिनियमों में धाराओं को समझेंगे नहीं, कई बार धाराओं को रटना भी पड़ सकता है। अगर वो काम आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आप एग्जाम में क्वेश्चंस ना सॉल्व कर पाएं। तो गाइडेंस और स्टूडेंट्स एफर्ट दोनों का बराबर महत्व है। अगर आप हमारे गाइडेंस को एब्जॉर्ब करते हैं, इम्बाइब करते हैं और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तभी आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में निकाल पाएंगे और कट ऑफ इसका क्लियर कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज जो है कब कब कराई जाएगी इसका टाइमलाइन ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा जल्द ही। और जितने भी क्लासेस होते जा रहे हैं, जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं, उसके सब्जेक्ट वाइज नोट्स A4 साइज में प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कराने जल्द ही शुरू करा दिए जाएंगे।